कभी सोचा है कि कुछ हाथ से लिखे हुए पन्ने एक पूरे जिले की कहानी बता सकते हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इन नोट्स के जरिए हम राजस्थान के दौसा जिले के रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, ये तो एक तरह से खजाने का नक्शा है। इसमें भूगोल, इतिहास और संस्कृति के वो सुराग छिपे हैं जो हमें सीधे दौसा की आत्मा तक ले जाएंगे। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही अनोखी खोज होने वाली है। हमारी ये जो खोज है वो इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम जमीन से शुरू करेंगे, फिर इतिहास की गूंज सुनेंगे, आस्था के बड़े बड़े केंद्रों को देखेंगे, वहां की रंग बिरंगी संस्कृति में खो जाएंगे और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। किसी भी कहानी को समझने की शुरुआत उसकी जमीन से होती है ना? तो चलिए सबसे पहले दौसा की भौगोलिक पहचान को ही समझते हैं, क्योंकि यही तो इस पूरे इलाके के किरदार की असली नींव है। ये नोट्स ना दौसा का एक पूरा खाका खींच देते हैं। सोचिए, एक तरफ उपजाऊ मैदानी इलाका, मतलब खेती-बाड़ी के लिए बेहतरीन जमीन, और दूसरी तरफ देवगिरी जैसी पहाड़ियां, जो मजबूत किले बनाने के लिए एकदम सही जगह थीं। और पता है, यही वो जमीन है जिसे मीना जनजाति ने सदियों तक अपना घर कहा है। अब देखिए, जब जमीन इतनी कमाल की हो तो इतिहास उस पर अपनी छाप तो जरूर छोड़ता है। तो आइए अब उन किलों और पत्थरों से बने अजूबों को देखते हैं जो आज भी दौसा के इतिहास की गवाही देते हैं। सबसे पहले हमारी नजर जाती है दौसा के किले पर। इन नोट से ये साफ पता चलता है कि बड़ गुर्जर शासकों ने इसे देवगिरी की पहाड़ियों पर बनाया था। जरा सोच कर देखिए, पहाड़ियों के ऊपर से पूरे इलाके पर नजर रखना कितना आसान हो जाता होगा। यही तो इसकी असली ताकत थी। अच्छा, अब एक सवाल, थोड़ा सोचिए, जमीन के नीचे 13 मंजिल की कोई इमारत कैसे बनाई जा सकती है? ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? वो जो इमारत है वो 100 फीट गहरी है। जी हाँ, 100 फीट। जरा इसकी विशालता की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये तो जमीन के अंदर तराशी गई एक कलाकृति है। और इस सवाल का जवाब है आभानेरी की चांद बावड़ी। नोट्स के मुताबिक राजा चांद ने 3500 सीढ़ियों से सजाया था इस बावड़ी को, वो भी एकदम सिमेट्रिकल। ये सिर्फ पानी इकट्ठा करने की जगह नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे बना एक ठंडा कलात्मक महल था, जहां आज भी आभानेरी महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन दौसा की कहानी सिर्फ पुराने किलों पर ही खत्म नहीं होती। इन नोट्स में 17वीं सदी के लालसोट गढ़ का भी जिक्र मिलता है, जिसे ठाकुर गंगा सिंह ने बनवाया था। ये इस बात का सबूत है कि ये इलाका सदियों तक कितना महत्वपूर्ण बना रहा। इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम दौसा के आध्यात्मिक दिल की तरफ चलते हैं। यहाँ आस्था इस इलाके की पहचान में बहुत गहराई से बसी हुई है। दौसा में बहुत से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, हर्षद माता मंदिर से लेकर दुनिया भर में मशहूर मेहंदीपुर बालाजी तक। ये इलाका आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये लिस्ट खुद ही इसकी धार्मिक विविधता को दिखाती है। इन सभी मंदिरों में हर्षद माता मंदिर का जिक्र बहुत खास है। ये 8वीं सदी का मंदिर है जो वैष्णव समुदाय के लिए बनाया गया था। सोचकर देखिए, 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी इसकी नक्काशी आज भी उस जमाने के कारीगरों की कहानी कहती है। चलिए अब ऐतिहासिक इमारतों से आगे बढ़कर यहाँ के लोगों की जीती जागती संस्कृति, उनकी कला और उनके उत्सवों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ की जिंदगी उत्सवों से भरी हुई है। दौसा में बसंत पंचमी का बहुत बड़ा मेला लगता है, तो वहीं लालसोट में गणगौर मेले के दौरान तीज की सवारी निकाली जाती है। और हाँ, यहाँ की एक बिल्कुल अनोखी लोक नाट्य शैली है हेला ख्याल, जो इस इलाके की सांस्कृतिक पहचान है। दौसा की कला सिर्फ त्योहारों में ही नहीं दिखती, बल्कि यहाँ के लोगों के हाथों में बसती है। ये नोट्स हमें बताते हैं कि कैसे हर गांव की अपनी एक खास पहचान है। बसवा गांव की पहचान है मिट्टी के बर्तन, बालाहेड़ी की पीतल का काम, और लवाण गांव की पहचान है वहां की खूबसूरत दरिया। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम कुछ ऐसे अनोखे और ज़रूरी फैक्ट्स देखेंगे जो दौसा की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। दौसा ने सिर्फ पुराना इतिहास ही नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास भी लिखा है। इन नोट्स में एक बहुत ही कमाल का फैक्ट छिपा है। अप्रैल 1874 में पूरे राजस्थान की सबसे पहली ट्रेन दौसा के बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया।
इन नोट्स में कुछ और भी नगीने हैं, जैसे लालसोट की बंजारे की छतरी या बसवा में बना राणा सांगा का चबूतरा। और शायद सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि आज़ाद राजस्थान के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल इसी मिट्टी से निकले थे। तो देखा आपने कैसे हाथ से लिखे कुछ पन्नों ने हमें दौसा की एक पूरी दुनिया दिखा दी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की साधारण सी दिखने वाली चीज़ों में और न जाने कितनी अनकही कहानियां छिपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।